नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग एसीएफ का तैयारी शुरू करने वाले हैं और मैं एसीएफ में आपको प्रॉपर छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, शुरू से लेकर आखिरी तक। यानी छत्तीसगढ़ का संपूर्ण जितना भी एसीएफ की एग्ज़ाम में आने वाला है उन सभी टॉपिक्स को मैं यहाँ कवर कराने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को यह सीरीज पसंद आए और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर छत्तीसगढ़ में लाने का आपका लक्ष्य पूरा हो सके। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो वेटेज है एसीएफ के एग्जाम में वो कितना है। देखिए, एसीएफ का जो पेपर होगा इसमें टोटल 2 पेपर होंगे, एक होगा पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। ये दोनों एक ही दिन कंडक्ट होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 का बात किया जाए तो पेपर 1 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। पहला तो आपका छत्तीसगढ़, ठीक। छत्तीसगढ़ में 3 सेक्शन है बेसिकली। पहला है इसका भूगोल, ठीक, पहला भूगोल है। दूसरा है आपका इतिहास और तीसरा है आपका अर्थव्यवस्था, ठीक। साथ ही इसी में क्या आता है आपका सीजी करंट अफेयर, ठीक, सीजी करंट अफेयर, ठीक। इन चारों से मिलके लगभग कितने क्वेश्चन आने हैं। इन चारों से मिलके आपका 50 क्वेश्चन आने हैं, ठीक। तो इन चारों का तैयारी मैं कराऊंगा। इसके बाद इसी में सेकंड पेपर जो है आपका लैंग्वेज है, भाषा बोल सकते हैं, ठीक, लैंग्वेज या भाषा। इसमें 3 सब्जेक्ट है, ठीक, बेसिकली 3 है। पहला तो आपका हिंदी, दूसरा हो गया इंग्लिश और तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ी, ठीक। 3 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी। और जो तीसरा सेक्शन है ये है आपका रीजनिंग, ठीक। क्या है? रीजनिंग। इन तीनों से मिलके कितने क्वेश्चन आने हैं आपके 150 क्वेश्चन आने हैं, ठीक। यहां से 50, यहां से 50 और यहां से 50, टोटल कितने नंबर का होगा तो 300 नंबरों का होगा ये, ठीक। ये हो गया आपका पेपर 1 का सिलेबस। अगर पेपर 2 का बात करें तो इसमें आपके 7 सब्जेक्ट हैं बेसिकली, ठीक। पहला है आपका साइंस। पहला कौन सा है आपका साइंस। इसमें कौन कौन सा है, इसमें 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक। ये 3 सब्जेक्ट साइंस के हैं। उसके बाद आता है इसमें आपका इसके बाद है कृषि विज्ञान, ठीक, या इसको बोल सकते हैं एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर। उसके बाद आ जाता है आपका थर्ड टेक्नोलॉजी, या इसी को बोल सकते हैं प्रौद्योगिकी, ठीक, प्रौद्योगिकी, ठीक। एग्रीकल्चर, उसके बाद प्रौद्योगिकी, उसके बाद चौथा सब्जेक्ट जो है आपका पर्यावरण, ठीक। ये हो गया। इसके बाद बेसिकली ये 4 पेपर हैं इसमें, ठीक। यहां से भी कितने क्वेश्चन आने हैं आपके 150 क्वेश्चन आने हैं, ठीक। इन चारों से भी आप बोल सकते हो वैसे ही 50-50 के नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक। सभी सेक्शन से लगभग 50-50 के क्वेश्चन आने हैं, ठीक। तो हो सकता है किसी सेक्शन में कुछ ज्यादा दे दिए हो, किसी सेक्शन में कुछ कम दे दिए हो। तो यहां हम लोग बेसिकली तैयारी किसका करेंगे, केवल और केवल, देखिए मैं ये नहीं बोलता हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपका 100 नंबर ला दूंगा, ठीक ना। मैं ये बता रहा हूं कि आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका यहाँ पर इजी हो जाएगा और आप इस 50 क्वेश्चन को कवर करने में आपको बहुत आसानी हो सकता है, ठीक। तो बेसिकली हम लोग शुरुआत भूगोल से ही करेंगे और भूगोल से ही हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जैसे आपका लिखा हुआ है उसी क्रम में हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे आप कवर कर सकते हैं, साथ ही इस वाले सेक्शन से कवर कर सकते हैं, ठीक।
जैसे ये 4 सेक्शन हैं, तो मान लीजिए आप तीनों सेक्शन से कितने कितने 50 क्वेश्चन आने हैं, तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हर सेक्शन से आएगा। तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि ये 8-8 नंबर का जो क्वेश्चन आने वाला है या 8-8 क्वेश्चन आने वाला है उन सबको कवर करें। उसके बाद अर्थव्यवस्था करेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आपको आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना पड़ेगा, और आर्थिक सर्वेक्षण में क्या है, जितने भी डाटा हैं उन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आता है करंट अफेयर। आप लोग करंट अफेयर का कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। अगर उसके बाद देखेंगे, मैं आप लोगों के लिए विशेष एक सीरीज लाऊंगा जिसमें केवल हम लोग करंट अफेयर कवर करेंगे। ये सबसे लास्ट में होगा, और हो सके तो डेली 2 करंट अफेयर मैं बता दूंगा इन्हीं सब्जेक्ट के साथ। ठीक, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कहां से, छत्तीसगढ़ के भूगोल से। ठीक, छत्तीसगढ़ से भूगोल से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, वहां से हम लोग तैयारी शुरू करेंगे। और जो हम लोगों का पहला जो चैप्टर आएगा वो आएगा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। ठीक, शुरुआत कहां से करेंगे, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति से। चलिए तो अब वीडियो शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक, तो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति। ठीक, चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार की। देखिए, भौगोलिक स्थिति और विस्तार जानना जरूरी क्यों है। देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, इसलिए हम लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ कहाँ पर है। लेकिन अगर कोई बाहर से आए और वह पूछे कि छत्तीसगढ़ के पूरे विश्व के मैप में छत्तीसगढ़ कहाँ है, ठीक, तो इसके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन या आपका कुछ ऐसी लाइनों की जरूरत होगी जिससे आप उस जगह का मेजर कर सकें। ठीक, तो हम लोग चलते हैं शुरुआत में। जैसे हम लोगों को पता है कि पृथ्वी है, ठीक, तो पृथ्वी का पूरा साइज तो अपन नाप नहीं सकते। ठीक, तो उसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले एक इमेजिनरी गोला बनाया गया और इसको क्या मान लिया गया, आपका पृथ्वी। ठीक, अब ये पूरा पृथ्वी है, तो इसी में कहीं पर छत्तीसगढ़ है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का लोकेशन बताने के लिए किया क्या गया, ठीक, छत्तीसगढ़ का लोकेशन या किसी भी दुनिया के किसी भी पार्ट में किसी भी देश, शहर या राज्य का पता बताने के लिए कुछ लाइनों की आवश्यकता पड़ी। ठीक, इनमें से सबसे पहले एक लाइन खींचा गया। देखिए, इसको पृथ्वी मान लिया गया, इसमें एक बीचों बीच लाइन खींच दिया गया। ठीक, और इस जो लाइन है, देखिए इस लाइन को बोला क्या गया, देखिए ये दोनों साइड के मध्य में है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा बोला गया। ठीक, ये पूरा भूमि है और उसके मध्य से गुजरने वाली रेखा को क्या बोला गया, आपका भूमध्य रेखा। ठीक, इसको क्या नाम दे दिया गया, भूमध्य रेखा। ठीक, अब देखिए ये हो गया पूरा पृथ्वी। अब जैसे कि आपको पता है, अगर मैप लेते हैं तो मैप में ये क्या होता है, आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये वेस्ट। ठीक नहीं, या पूर्व और पश्चिम। ठीक, तो अब इसको बोल दिया क्या गया, इसको नॉर्थ साइड यानी उत्तरी ध्रुव बोल दिया गया और इसको क्या बोल दिया गया, दक्षिणी ध्रुव। यानी ये रेखा पृथ्वी को 2 ध्रुवों में बांटी। ठीक, पहला तो आपका क्या है, उत्तरी ध्रुव और दूसरा क्या है, आपका दक्षिणी ध्रुव। ठीक, अब इसी में एक लाइन और खींचा गया, इसको क्या नाम दे दिया गया, इसको देशांतर बोल दिया गया। ठीक, ये कौन सा रेखा हो गया, आपका देशांतर। ठीक, अब ये किस पार्ट में बांटा, जैसे कि आपको पता है इधर क्या है, आपका पूर्व, ये वाला हिस्सा आपका क्या हो गया, पूर्वी गोलार्ध में आ गया। ठीक, और ये पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक, ये आपका पूर्वी साइड हो गया, ये पश्चिमी साइड हो गया, ये आपका क्या था, उत्तरी था, और ये आपका क्या था, दक्षिणी ध्रुव था। ठीक, इस तरीके से पूरा पृथ्वी अब 4 ध्रुवों में बढ़ गया। अगर 4 ध्रुवों की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका दक्षिण पूर्व। ठीक, इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्वी भाग, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिमी भाग। ये वाला भाग क्या होगा, उत्तर पश्चिमी। ठीक, और ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी। ठीक,
तो अगर इस पे लोकेट करें तो जो भारत का जो क्षेत्र है वो कहां पर है, भारत समथिंग यहां पर है, ठीक, मान लेते हैं ये आपका क्या है, भारत, ठीक, ये भारत का है। अब छत्तीसगढ़ कहां पड़ता है, तो यहां पर भारत के यहीं पर कहीं पर होगा छत्तीसगढ़, ठीक। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ कहां पर है, ठीक। तो अगर भारत आपका उत्तरी ध्रुव में है तो छत्तीसगढ़ भी कहां होगा, उत्तरी ध्रुव में होगा, छत्तीसगढ़ समथिंग यहां पर है, ठीक। अब ये छत्तीसगढ़ का भाग है, ठीक। अच्छा चलिए भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर जाएंगे तो ये आपका आता है कौन सा, 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो यहां पर आता है आपका कर्क रेखा, ठीक। 23.5 डिग्री अगर ऊपर जाएंगे तो कर्क रेखा, और यहीं से 23.5 डिग्री नीचे आते हैं तो आपका कौन सा रेखा आता है, मकर रेखा, ठीक। तो जैसे कि आपको पता है भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो क्या छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, जी हां गुजरती है। चलिए इसका लोकेशन पता करते हैं। अगर यहां से हम लोग ऊपर जाएं, ठीक, तो ये वाली रेखा, और यहां से ऊपर जाएं तो ये वाली रेखा, ठीक। इसी प्रकार यहां से नीचे आए तो ये वाली रेखा, और यहां से नीचे आए तो ये वाली रेखा, यानी इन 4 रेखाओं से हम लोगों का छत्तीसगढ़ पूरा क्या हो जाता है, आपका सील हो जाता है या कवर हो जाता है, यानी छत्तीसगढ़ इन्हीं 4 रेखाओं के बीच में स्थित है, ठीक। अब जो ये नीचे वाली रेखा है, ठीक, भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री, ठीक, यहां से बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो ये वाला जो रेखा आता है जो छत्तीसगढ़ को सबसे पहले छूता है वो है आपका छत्तीसगढ़ को सबसे पहले छूता है वो वाला रेखा है आपका 17 डिग्री 46 मिनट, ठीक, 17 डिग्री 46 मिनट। और इसका नामकरण कैसे होगा, देखिए ये भूमध्य रेखा के ऊपर में है, और इसी भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश भी बोलते हैं, ठीक। भूमध्य रेखा को ही क्या नाम से जाता है, जैसे भूमध्य रेखा है वहीं से ऊपर नीचे जो रेखाएं जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखाएं जाती हैं। यानी जो आड़ी खींची हुई है इन रेखाओं को क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखा बोला जाता है। साथ ही जो खड़ी खींची हुई है उन रेखाओं को क्या बोला जाता है, आपका देशांतर रेखा बोला जाता है, ठीक। तो इसी अक्षांश को आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये आपका 17.46 डिग्री अक्षांश में एक रेखा पड़ेगी जो छत्तीसगढ़ के सबसे निचली बॉर्डर से होकर जाती है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 17 डिग्री 46 मिनट। और देखिए ये कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो क्या नाम आ जाएगा जी इसका, तो इसका नाम सीधा सीधा आ जाएगा आपका 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक। उत्तरी अक्षांश, क्योंकि इधर वाली रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तरी, जबकि इससे नीचे वाली रेखाओं को क्या बोलेंगे हम लोग, दक्षिणी बोलेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं और आपको दोबारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसको बेसिकली एक ही पार्ट को अपन छत्तीसगढ़ को ही कवर करते हैं। ये मैप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये छत्तीसगढ़ का लोकेशन कैसे फाइंड किए हैं, तो इसी को हम लोग बड़े रूप में आप देखने का प्रयास करते हैं, ठीक। इस पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, चलिए इसको दोबारा देखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का, इससे पहले हम लोग देखें कि छत्तीसगढ़ जो ग्लोब में है वो कैसे दर्शाते हैं। अब आप लोगों को अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ को इन्हीं अक्षांशीय रेखाओं और आपका देशांतर रेखाओं के बीच घेरने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले ये वाली जो रेखा है, ये जो है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश की रेखा है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो कौन सी रेखा से टच करती है, तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश।
इसी प्रकार जो सबसे ऊपर वाला भाग है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपर वाला भाग जो है वो कौन सी रेखा से छूती है, तो यह है आपका 24 डिग्री 5 मिनट, ठीक, उत्तरी अक्षांश, ठीक। यानी छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जाए तो कहां से कहां तक है, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसी प्रकार से आपसे देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो देशांतरीय जो विस्तार है वो है आपका कहां से कहां तक है, तो ये वाली लाइन जो है वो है 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा पूर्वी देशांतर से लेकर यह है आपका 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक। यानी ये आपका क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार, ठीक। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है आपका छत्तीसगढ़ का आपका अक्षांशीय विस्तार बताइए, या छत्तीसगढ़ का देशांतरीय विस्तार, या दोनों को कंबाइन करके पूछ सकता है छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा, अगर अक्षांशीय विस्तार पूछता है तो 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसी प्रकार से अगर आपको देशांतरीय विस्तार पूछता है तो 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक। अब जो ये टोटल लंबाई है यहां से आपका यहां तक, ठीक, यहां से लेके यहां तक टोटल जो लंबाई आता है लगभग 745 किलोमीटर आता है, ठीक। और जो ये वाला चौड़ाई है ये आपका आता है लगभग 425 किलोमीटर, ठीक। ये याद रखिएगा, यहां से यहां तक का जो लंबाई आता है आपका 745 किलोमीटर, जबकि ये वाला चौड़ाई जो आता है आपका कितना आता है, आपका 425 किलोमीटर, ठीक। इस वीडियो में यहीं तक, आगे हम लोग इसका विभाजन देखेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग, कितने जिले, किस जिले का गठन कब हुआ था, ये सभी देखेंगे। उसके बाद इसका आपका प्राकृतिक विभाजन देखेंगे, ठीक। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।